हमारे साथ इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं और वो मौजूद हैं क्योंकि वो इंडिया में भी आए हुए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। इंडिया उधर काबज है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। देखे ना, रिक्शा ड्राइवर जो है दाढ़ी से पता लग जाता है ये मुसलमान है। कहीं रोड पे कोई खड़ा है, अपीयरेंस से मुझे पता लग गया कि दीज पीपल आर मुस्लिम्स। तो अगर वो इतना डरे हो तो लोग तो अपने आप को छुपाते हैं ना। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज्यादा अच्छे होंगे। सो मेरी तो ये है कि नॉर्मल लाइफ में हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल आज़ादी से रहते हैं। उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है। जो हमारे बड़े हैं यही कहते हैं, जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। मुझे लगता है कहीं पर दिमाग में ना बहुत खलल है कि हम सुपीरियर है। भाई, आप किस चीज में आप सुपीरियर हो? ना एजुकेशन में आप सुपीरियर हो, ना आप दुनिया में अगर आप देखो तो आप और पीछे जाना चाह रहे हो। आज अगर हमारे यहाँ से गजवाए हिंद बनने के अगर मंशा बना रहे हो, आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। कलेक्टिवली स्पीकिंग जो कुछ हो रहा है उसको हर हाल में रुकना चाहिए, बिकॉज आप देखें डॉलर कहाँ चला गया है, इकोनॉमी के क्या हालात हो रहे हैं, तो ये सब कुछ इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। इस कहीं तो सैनिटी प्रिवेल करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी वापस लानी पड़ेगी। और मैं शर्म से मेरा सर, मेरे जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं कि एक मुल्क किधर जा रहा है और एक मुल्क कहां जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मुल्क के बहुत ही फेमस लेखक और एनालिस्ट इश्तियाक अहमद, जिनका आपने पाकिस्तानी मीडिया पे कई बार इंटरव्यू उनके विचार सुने होंगे, वही इश्तियाक अहमद जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, वो भारत आए हुए हैं। और यहाँ पे आकर इश्तियाक अहमद ने भारत की सड़कों पे, गलियों में, कॉलोनीज में घूमे और खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में भी घूमे। और भारत में मुसलमानों की सच्चाई जान करके इश्तियाक अहमद ने जो कहा वह पाकिस्तान के चेहरे पे एक करारा थप्पड़ जैसा है और पाकिस्तान के उन दावों और प्रोपेगेंडा को बिखेर कर रख देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है, उनको राइट्स नहीं मिलते, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। लेकिन आयरनी अभी का इस समय देखिए कि खुद पाकिस्तान के अंदर काफी बवाल मचा हुआ है, दंगे जैसे हालात हो रखे हैं। 3-4 दिनों से इंटरनेट बंद है और लोग आपस में ही मारामारी करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। हमारे साथ इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं और वो मौजूद हैं क्योंकि वो इंडिया में भी आए हुए हैं। एक खास बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शो में भी और इंडिया में भी। सर, एक जो नैरेटिव होता है पाकिस्तान में कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं, इक्वल राइट नहीं मिले हुए हैं, वो आपने अब तक काफी चीजें ऑब्जर्व की होंगी। आपको वो नैरेटिव किस हद तक सही लगता है जो पाकिस्तान की तरफ? बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैं आया हूँ मेरे तो मेले ही यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। हमने पूरा एक दिन मुसलमान लोकेलिटी में भी गए, मसाजिद देखी, यहाँ मकबरे हैं। देखे ना, रिक्शा ड्राइवर जो है दाढ़ी से पता लग जाता है ये मुसलमान है। कहीं रोड पे कोई खड़ा है, अपीयरेंस से मुझे पता लग गया कि दीज पीपल आर मुस्लिम्स। तो अगर वो इतना डरे हो तो लोग तो अपने आप को छुपाते हैं ना, और अकेले फिर नहीं फिरते। सो दिस इज ऑल ग्रोसली एग्जैजरेटेड। सो मेरी तो ये है कि नॉर्मल लाइफ में हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल आज़ादी से रहते हैं, उनकी मसाजिद जिंदा हैं, उसमें लोग आते जाते हैं। वो जिस इलाके में यहाँ पे मुसलमान रहते हैं वहाँ पे आप चले जाएं, लगता है बिल्कुल वही माहौल है जो कि मुसलमान कल्चर के अंदर होता है। सो पीपल आई थिंक बाई एंड लार्ज लिव इन पीस। तो मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि मुसलमान यहाँ पे डर के रहते हैं। डरने वालों का तो होता है कि हाउ टू हाइड योर आइडेंटिटी। सो इफ यू आर गोइंग अराउंड ड्राइविंग अ रिक्शा विद अ वेरी फ्लोइंग रसूलुल्लाह वाली जो दाढ़ी के वाले, फिर आप तो नहीं डर रहे ना। मैम, अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं और आज उनका नाम पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा है। हमें इंडियन मुस्लिम्स हर सेक्टर में रूल करते हुए नजर आते हैं। बाहर के ममालिक में भी उनका एक नाम है, मगर नाम हमारा नहीं है। यहाँ पर हमें अनसेफ कंट्री के नाम से बुलाया जाता है, जहां पर ना तो कोई इन्वेस्टर आ रहा है और ना ही क्रिकेट टीम्स खेलने के लिए यहाँ पर आती है, बिकॉज वो कहती है कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स है। आपको क्या लगता है इन द फ्यूचर जो हम कहते हैं हम लोग तो बहुत सुपीरियर है, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कहीं पर दिमाग में ना बहुत खलल है कि हम सुपीरियर है। भाई, आप
किस चीज में आप सुपीरियर हो? ना एजुकेशन में आप सुपीरियर हो, ना आप दुनिया में अगर आप देखो तो आप और पीछे जाना चाह रहे हो। ये जो दिमाग में जो इनके जो बैठा हुआ है ना कि हम सुपीरियर है, ये निकाल दो। ये जो ईगो है ना आपका, आपको कहीं नहीं, आप देख ही रहो कि आपका क्या हाल हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान ज्यादा दिन चल पाएगा? मैं ये कहूंगी क्या चल रहा है, ये रेंग रहा है अभी। इसकी हालत तो श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि जो लोग निहत्ते लोगों को ब्लास्फेमी में मार देते हैं, जिसका कोई कसूर भी नहीं होता है। देयर आर सो मेनी पीपल इन योर कंट्री मारे गए, कितने लोग, और वो ज्यादातर हिंदू या फिर क्रिश्चियंस होते थे। जो आप मुझसे पूछ रही थी, मैं वापस उस सवाल पे जवाब पे आती हूँ कि मुझे हिंदू प्रो कहा जाता है। दे विल से दैट बिकॉज उनको बड़ी जलन है इंडिया से, तो जितनी जलन है। और अभी इस तरीके से इंडिया ने तरक्की की है मोदी जी के आने के बाद से, तो कहीं पर आप लोगों के कंट्री में कहीं पर विकास, मतलब कहीं पर आगे बढ़ने का प्रोग्रेस दिखता ही नहीं। मैम, मुस्लिम्स तो इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान से ज्यादा है, तो क्या वहां पर भी अगर कोई एक दूसरे के लिए आवाज उठाता है, या कोई हिंदू मुस्लिम के लिए आवाज उठाता है, या कोई मुस्लिम हिंदू के लिए आवाज उठाता है? मैं ये कहूंगी कि यहाँ के जो इंडिया के मुसलमान है ना, वो कभी भी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाते, बहुत कम, वेरी रेयर आप देखेंगे। आज अगर हमारे यहाँ से गजवाए हिंद बनने के अगर मंशा बना रहे हो, आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। आप अगर जानबूझकर ये सब करना चाहते हो ताकि आपकी तादाद बढ़े, आप एक वन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहते हो क्योंकि आपको बच्चे उतने ही पैदा करने हैं, आपको अपनी उम्मा बढ़ानी है। आप अगर जानबूझकर ये सब करना चाहते हो ताकि आपकी तादाद बढ़े, आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। आज मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, CNN के ऊपर आज खबर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो पुल बनाया, एफल टावर से ज्यादा ऊंचाई है उसकी। ये CNN पे खबर, और मैं शर्म से मेरा सर, मेरे जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं कि एक मुल्क किधर जा रहा है और एक मुल्क कहां जा रहा है। वो एफल टावर से हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने कश्मीर पे रेलवे का ब्रिज बनाया। CNN अमेरिका के अंदर खबर थी। फिर मैं चीखूं ना तो क्या करूं, मुझे कई लोग पूछते हैं अरे पाकिस्तान बैशिंग को, मैं हूं रोमा में, मैं रोड भी नहीं उतरते हूं, रोने पर भी पाबंदी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है तारड़ साहब। आप किसी गांव चले जाएं, शहर चले जाएं, और ये जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, आप इन्हें बंद कमरों में मिले, हर बंदा मायूस है। मैं कहता हूं यार, तुम कहते हो शायद मैं इंडिया के गीत गाता हूं, बांग्लादेश तो अगे लंघ गया, पठान पे अफगान अगे लंघ गए। चलो ठीक है, भारत को साइड पे रख दो, बांग्लादेश ही कंपेयर कर लो अपने आप। बस झंझोड़ के खा रहे हैं उसको, पाकिस्तान को तबाही सर। जमीर नाम की चीजें, आज मुझे दुख हुआ है कि वजीर आजम हफ्ते के लिए लंदन क्यों गया, उसका जाना बनता नहीं बनता जा रहा, लेकिन चला गया, कोई पूछने वाला नहीं।